ऐसे ऐसे चलता है। वो तो ऐसे मुंह बहा के रहता है कि अमिताभ बच्चन हरा रंग के पोटी किया, ऐसे चटनी समझ के खा लेंगे ऐसे। ये कोई पत्रकारिता होता है भाई? निश्चित तौर पर देश में अमन शांति नहीं हो सकती। सरकार में बैठे हुए लोग धार्मिक बातें अगर करेंगे, धार्मिक प्रहार करेंगे, तो निश्चित तौर पर देश के लिए नुकसानदायक है। जिस तरीके की वारदातें चाहे खरगोन में हुई हो या दिल्ली में या देश के किसी अन्य भाग में, अगर सरकार की मंशा साफ साफ होती तो सरकार सैटेलाइट फुटेज के आधार पर कार्रवाई करती और दूध का दूध पानी का पानी करती। पर अब वीडियोस के आधार पर जो कार्रवाई हो रही है उस पर आप कह रहे हैं कि ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है, एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, तो फिर कैसे प्रशासन कार्रवाई? अभी हम आपको भरपेट गाली दे दें, ठीक है, हम गाली दे रहे हैं, हम आपके घर पर चढ़ गए, आपने वीडियो बनाई नहीं, आप तैयार नहीं थे, प्रिपेयर नहीं थे, समझिए। और आप जब हमको मारे तो हम प्रिपेयर थे, हमने आपका वीडियो बना ली। बात सवाल वो नहीं है। सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि कौन लोग थे। जैसा देखिए, हम तो वहाँ थे नहीं, हम वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं, लेकिन तीसरी जुलूस जो थी, एक जुलूस गई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, दूसरा जुलूस गया, कोई झगड़ा नहीं हुआ, तो तीसरा जुलूस जो मस्जिद के ऊपर जाकर गाली गलम किया, गाली दी, झंडे टांगे और क्या पता नहीं क्या क्या शब्द का इस्तेमाल किया, जैसा कि दोनों पक्षों के समाचार चैनलों के माध्यम से प्राप्त हुआ। एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यह चूंकि किसी के दमन करने की बात नहीं है। बाकी लोगों की भी तो नाम है ना इसमें, एक तरफा कार्रवाई कहाँ है? अब वीडियोस के आधार पर मामला कैसे भड़का? ताली एक हाथ से बजती है क्या? आप बजाओ ताली एक हाथ से। नहीं, एक हाथ से नहीं बजती है तो दोनों हाथ कब लगे होंगे? छत पर से लोगों ने पत्थरबाजी किया। क्यों फेंका भाई? क्यों फेंका? ऐसे तो नहीं फेंक सकता ना। सेम घटना पूरे भारत में कैसे हो रही है बताइए आप? यही घटना आप खरगोन में बता रहे हैं, यही घटना आप यहाँ बता रहे हैं। सवाल है, क्या हिंदू अब शोभा यात्रा भी नहीं निकाल सकता? यही तो सवाल है, यही तो कह रहे हैं लोग। पहले तो नहीं होती थी, अब क्यों हो रही है? छतों से पत्थर आने लगते हैं अगर शोभा यात्रा निकलती है तो। आपने अभी देखा होगा नमस्ते इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का विज्ञापन। हिंदू धर्म में न्याय के देवता, न्याय करने वाले, कर्मफल का विधान है। भगवान चित्रगुप्त को जोकर कहा। कोई भाजपा नेता का स्टेटमेंट आपने सुना? किसी आरएसएस के नेता का सुना? किसी बजरंग दल के नेता को सुना? किसी हिंदू संगठन का सुना? क्यों? क्योंकि उसमें हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है। चाहे आप भगवान को जोकर कह दीजिए, कलर कह दीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब समझिए, समझने की जरूरत है। मैं पत्थरबाजी का सरासर विरोध करता हूँ। मैं कोई भाजपा नेता नहीं हूँ कि महबूबा के साथ सरकार चलानी है तो वो भटके हुए युवक कह दूंगा राजनाथ सिंह की तरह। जो भी लोग हैं शरारती तत्व, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, देश के खातिर उन सबको सजा दी जानी चाहिए। लेकिन ये बात तभी पता चलेगा जब आप सैटेलाइट फुटेज के आधार पर कार्रवाई करेंगे। चूँकि सैटेलाइट फुटेज परमाणु परीक्षण के समय मिनट और सेकंड की सुई को बता देता है। सैटेलाइट फुटेज पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसान जब खेत में पराली जलाते हैं, उस खुटी को पहचान लेता है, उसकी फ़ोटो क्लिप दिखा देता है, तो निश्चित तौर पर जहांगीरपुरी और खरगोन की घटना में ये सब बातें क्लियर आ जाएगी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरकार की मंशा अगर साफ हो, आपने देखा होगा खरगोन में जो कार्रवाई हुई 2005 में बिजली का करंट लगने के कारण जो आदमी को दोनों हाथ गंवाने पड़े, उस वसीम अहमद उर्फ भूरा भाई, जब हाथी नहीं है और उन पर कोई एफआईआर नहीं है, तो जो उनका गुमटी मोहन टाकीज के पास था उस पर बुलडोजर क्यों चला? साफ समझिए, मंशा साफ दिखता है। किसी धर्म विशेष के लोगों को आप प्रताड़ित नहीं कर सकते। हम धर्मशास्त्रों में हमेशा देखे हैं, जालिम चाहे यजीद हो, फिरौन हो या नमरूद हो, कौरव हो, रावण हो, कंस हो, कोई भी हो, हमेशा जुल्म हमेशा मिटा है, जुल्म हमेशा खत्म हुआ है। क्या आप हिंदू शोभा यात्रा भी नहीं निकाल सकते गलियों? किसने मना किया? तो फिर क्यों पत्थर बरसते हैं उनके ऊपर? आप कभी गुरुद्वारा गए? मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल गए हैं। गए हैं? गुरुद्वारों में मानव सेवा देखी है?
क्या परहित को धर्म माना गया है। परहित के कारण ही समझिए, जब रामचरित्र मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखे हुए रामचरित्र मानस में आप देखिएगा, भरत के विनती पर भगवान राम कहते हैं कि परहित जैसा कोई धर्म नहीं और दूसरों को नुकसान जैसे देने जैसा कोई अधर्म नहीं। समझिए, सभी धर्म के लोग जो भारत में रहते हैं, जो आज़ादी के बाद, भारत बंटवारा के बाद भारत में रहते हैं, उन सब का ये देश है और एक समान रूप से अधिकार है। तो फिर इस तरीके की बातें करने की कोई बात ही नहीं है। न गीता में न कुरान में नफरत की बात है। तो कौन लोग हैं जो हिंदू और मुसलमान के झगड़े फैला रहे हैं? जब सबका देश है तो जब 5 टाइम अजान हो सकती है तो हनुमान चालीसा क्यों नहीं? अच्छा, क्यों नहीं हो सकती? हो गया। हाँ। तो इससे पहले आपको याद नहीं आया आज़ादी के 75 साल पहले? ये हमारी आज़ादी है। अरे हम भाई, जब तो मैं चाहे पूछ ही रहा हूँ, आप 75 साल से क्या कर रहे थे? हाँ, हमारी आज़ादी है राज ना। ठाकरे की बात आप कह रहे हैं, हम समझ गए। हाँ। यही राज ठाकरे है जिससे प्रभु श्री राम का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, जिस माँ सीता का जन्म बिहार में हुआ, उसको ये लोग लूटते थे, मारते थे, पीटते थे। तो ये हिंदू धर्म उस समय नहीं था। आप बताइए, यूपी बिहार के लोग हिंदू नहीं हैं? आप हमको बताइए ना। आप नमाज तो राज ठाकरे पढ़ लेंगे, तो रोजा कौन रखेगा बे? तो आप रोजा तरावी कौन रखवाएंगे क्या उनसे? तो जब वो भर दिन का व्रत रखता है तो आप 30 दिन व्रत रखिए, राज ठाकरे से रखवाइए, क्या तरावी पढ़वाइए। अरे देखिए यार, कैसी बात। लाउड स्पीकर से नींद में खलल होती है, देखिए, परेशानी होती है। अरे सुन तो लो यार, मुर्गा बोलता है ना, तो मुर्गा बोलता है उससे भी होता है, तो क्या मतलब मुर्गा नहीं रहने दोगे? आपका घर स्टेशन के पास में हो और रेलवे जो हॉर्न देता है तो उससे भी नींद खराब होती है, तो क्या मतलब बंद करा दोगे उसको? रेल बंद कर देना चाहिए रेल मंत्रालय को। पूछ रहा हूँ एक बात। देखिए, हर देश में नियम है, कुरान में भी कहा गया है, सब जगह बातें लिखी हैं धर्म में। 1925 में लाउड स्पीकर हुआ तो क्या मंदिर में भजन नहीं होता था? मस्जिद में अजान नहीं होते थे? आप बताइए। तो फिर क्यों ऐसी हवा चलाई जा रही है? कौन लोग हैं? ये निकम्मे निठल्ले लोग क्या करना हैं चाहते जिनकी राजनीतिक जो समझिए, एक बात बताइए, आपने क्या राज ठाकरे आप राजनीति मेरी में बात फेल है सुनिए। कि नहीं है? अब सुनिए ना, नहीं, आपकी अरे बात सुनिए पे आ बात। जाते हैं। एक सवाल, हम एक क्या सवाल पूछ ले- रहे पहले नहीं सुन रहे हैं। राज ठाकरे फेलियोर आदमी है, भाजपा का भोंपू है, सीबीआई ईडी की कार्रवाई के डर से इस तरीके की बातें कहता है। अगर असल में वो हिंदू धर्म का मसीहा बनना चाहता है, हिंदू धर्म का शुभचिंतक बनना चाहता है, तो उसको कहिए कि गुरुद्वारों में जाओ। जिस तरीके से गुरुद्वारे में जूते की सेवा है, खाने की सेवा है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शिक्षा की सेवाएं हैं, तो इन लोगों को कहिए 8 साल में आपने 5 मंदिरों में क्यों नहीं शुरू किया, 5 मस्जिदों में क्यों नहीं किया? इनका सिलेबस है। समझिए, यूपी में चुनाव था, कौन सा महीना था? मार्च, हिजाब का मुद्दा। अप्रैल में अजान का मुद्दा। फिर दूसरा महीना आएगा, दूसरा मुद्दा। एक बात पूछे राज ठाकरे से, महंगाई इतनी बढ़ गई, बेतहाशा बढ़ गई। 80% देश में हिंदू हैं। 80% हिंदू समाज के लोग में से हम समझते हैं 78% के चूल्हों पर फर्क पड़ा है। क्या महंगाई जो बढ़ा है, अभी 5% से 14% जीएसटी कर दी गई, दवाई के दाम बढ़ गए, सिलाई के दाम बढ़ गए, तमाम तरह की चीज़, कीटनाशक जो खाद हैं उसके दाम बढ़ गए, तो क्या हिंदू प्रभावित नहीं हुए? अब एक बात बताइए, हिंदू प्रभावित हुआ है, हिंदू प्रभावित हुआ है। जब ये 78% हिंदू की आप बात करें कि प्रभावित हुआ है, तो जो चंद लोग हैं आपके अनुसार जो हिंदू धर्म के सहारा लेके नफरत फैला रहे हैं, उनके खिलाफ वो बहुल्यवादी खड़ी क्यों नहीं होती? क्यों अपने धर्म को बदनाम कराना चाहती है? क्यों नहीं खड़े होते कि आप हमारा धर्म के नाम लेकर आप ऐसे नहीं जा सकते, झंडे लेकर नहीं जा सकते, ये झंडा मस्जिद पे जाकर नहीं लगा सकते? खड़े होना चाहिए फिर उनको। कौन खड़ा नहीं है? हम लोग खड़े नहीं हैं। कहाँ हमारा बहुल्यवादी की सुनिए, बात हो रही अरे है। सुन तो लीजिए भाई, हम भी तो हिंदुए हैं। हम्म। हमारा धर्म परहित को ही धर्म माना है। एक बात बताइए, भाजपा आरएसएस के नेताओं से पूछिएगा, भगवान बुद्ध को ये विष्णु के अवतार मानते हैं। गोबर पात्रा न्यूज़ 24 पर कह रहा था, तो भगवान बुद्ध के संदेश को क्यों नहीं मानते? क्यों हथियार लेके जाते शोभा यात्रा में? भगवान बुद्ध ने कहा, भगवान बुद्ध के संदेश को तो आप भी नहीं मानते। कौन नहीं मानता? हम तो मानते हैं। हम तो सभी को, गांधी और बुद्ध का देश है भाई, शांति की बात होती है। और ब्रह्मा का देश नहीं है, शिव का सबका देश है। किसने कहा हम ये कह रहे नहीं है? यहाँ सर्वधर्म संभाव की बात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी धर्मों को समान रूप से, सभी जाति के लोगों को समान रूप से देखने की बात की है। तो इसमें इस तरीके का जो कुकृत्य किया जा रहा है, इसका एक ही निचोड़ है
समझिए, सैटेलाइट फुटेज के आधार पर अगर कार्रवाई होगी, पक्षपात होगा तो नहीं होगा। आज देखिए, सत्ता में बैठे लोग मुर्गा लड़ा रहे हैं, आप पक्षपात कर रहे हैं। अभी क्या लग रहा है आपको? अभी क्योंकि अमित शाह ने तो ऑर्डर दिए हैं ना कि ऐसी कार्रवाई हो जो मिसाल कायम हो, हाँ। तो अभी क्या लग रहा है अमित शाह जी को बोलिए कि जिस आर्यन खान के कोडियल क्रूज जहाज में होने के बाद, अगर चूंकि उसका दोस्त के पास में 5 ग्राम मिलाकर, अरे फिर वो इस घटना पे बताइए ना, दिल्ली अडानी पर क्यों नहीं होगा? दिल्ली अरे के- भैया सुनिए ना, सुनिए, आर्यन खान मुसलमान था इसलिए कार्रवाई हुई ना। अडानी कौन है? आर्यन खान, शाहरुख आर्यन खान का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त हुआ ना, अडानी का डिवाइस जब्त हुआ। आप बताइए, अरविंद नेगी पर कार्रवाई हुई? अगर अरविंद नेगी कोई मुसलमान होता और लश्कर तौबा को जानकारी दे रहा होता तो उस पर सजा होती कि नहीं? आप हमको बताइए। डीएसपी देवेंद्र सिंह अगर मुसलमान होता तो कार्रवाई होती कि नहीं? 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी को ला रहा था। श्रीवास्तव जी के अनुसार बीजेपी पक्षपात कर रही है, 100% नहीं कर रही है बीजेपी, तो बोल रही है हम तो निष्पक्ष काम कर रहे हैं। वो कर रही है अपने आप को राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र हो जाएगी। तो राजा आप सुनिए, अरे सुनिए, अभी एक घटना बताते हैं। लव जिहाद पर कानून बनाया, तो फिर मुख्तार अब्बास नकवी या फरजान करीम कौन है? वो तो प्यार है ना, उन्होंने अरे प्यार सुन लो किया, यार, उन्होंने कोई लफ्ज़ याद आपने किया। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ किया ना, इलाहाबाद का प्रयागराज किया, मुस्लिम नाम था, तो मुस्लिम दबाद कब बदलेंगे? सर प्यार और लफ्ज़ नामकरण है। कराएंगे क्या आप? यार मैं कह रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, ये पक्षपात नहीं तो क्या है? आप समझिए, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ किया ना भाई, तो आप अपना मुस्लिम दामाद से पंकज श्रीवास्तव कर लीजिए। चलिए पंकज श्रीवास्तव नहीं कीजिए, आप हिंदू हैं, आप ही को दामाद बना लें। नाम बदल के बीजेपी शहर को सुंदर बना रही है। घाट घाट पर वाणी बदले, कोस कोस पर कपड़ा, हर प्रदेश में लंबी लंबी फेंके, उसी का नाम आप लोग पूछते हैं। अच्छा, जहांगीरपुरी पे बार बार आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे मतलब जो भी वहाँ एक तरफा कार्रवाई हो रही है, लेकिन वहाँ पे एक बात सामने आई है कि सीएनआरसी के दौरान से ही ये साजिश रची जा रही थी कि जब भी कुछ होगा तो इनका हम लोग यहाँ पे कनेक्शन हिंसा बताया जा रहा है। आप थे वहाँ पर? भाई अब अखबारें बोल रही है, मीडिया बोल रहा है। क्या बोल रही है अखबार मीडिया? अखबार मीडिया क्या बोलती है? अखबार मीडिया तो खामोश थी। कभी अरविंद नेगी का खबर दिखाया, कभी अडानी पोर्ट पर जो हेरोइन पकड़ा गया उसका खबर दिखाया। कैसे कूद कूद के दिखा रहे हैं, देख के ऐसे ऐसे चलता है, वो तो ऐसे मुंह बहा के रहता है कि अमिताभ बच्चन हरा रंग के पोटी किया, ऐसे चटनी समझ के खा लेंगे ऐसे। अरे ये कोई पत्रकारिता होता है भाई? दिखा तो रहे हैं, एकदम पूरा फुटेज दिखा रहे हैं आपको, देख आपको नहीं दिख रहा होगा। अरे सुनिए ना बात, सबको दिखता है। हम लोग देश से प्यार करते हैं, देश सभी का है। ये जो सांप्रदायिक हिंसा होने से देश कमजोर हो रहा है, देश सभी का है। आपको दिखा रायबरेली में दलित छात्र के साथ क्या हुआ? पैर चटवाए गए आज़ादी के अमृत काल में। आपने उस पर सवाल पूछा, आपने सवाल पूछा कि नमस्ते इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने भगवान चित्रगुप्त को जोकर क्यों कहा? आपने सवाल पूछा, आप पूछा कि जिस वसीम भाई का हाथ नहीं है, जिसको बिजली का करंट लगने से दोनों हाथ गंवाने पड़े, वो पत्थर कैसे फेंकेगा? लेकिन एक दलित की मूंछों के कारण हत्या कर दिया, आप नहीं बोले? कौन नहीं बोला? मैं तो उसमें भी बोला था। कहाँ बोले? आपने बाइट लिया, आपने बाइकाट क्यों किया? आप लोगों ने, आप लोग इंटरव्यू लेते। वहाँ आपकी सरकार है इसलिए नहीं बोले। फिर वही बात, राजस्थान में। हमारी कहाँ की सरकार है? मैं किसी पार्टी में हूँ? अगर है तो प्रूफ करो। मैं तो वही चीज़ कह रहा हूँ, आज़ादी के 75 साल में आप लोग बिलबिला जाते हैं, रायबरेली की घटना का संज्ञान ही नहीं लिया। वहाँ जब भाजपा के नेता जब वहाँ गए, आप ही कह रहे हैं, तो यहाँ आने में क्या उनको छठी रात का दूध याद आता है? नहीं वहाँ तो रायबरेली, वहाँ तो अरे रायबरेली, भाई तो बोले बीजेपी के नेता तो जाते हैं, दलितों के लिए तो मसीहा है वो। अच्छा आज भी घटना हुआ है। पैर धुल के पीते खाना हैं, खाते हैं घर खाना उनके। खाते हैं। आई कौन पैर चटवाया? अरे पैर कौन चटवाया ये तुम्हारे थे है? अब बहन मनीषा के साथ दरिंदगी किसने किया? राजस्थान से अरे तो बात बलात्कार करके मैं क्या पूछ रहा हूँ? बहन मनीषा के साथ दरिंदगी करके सबूत और साक्ष्य मिटाने के लिए मिट्टी का तेल छिड़क के किसने जलाया? तो पंकज जी ऐसा- अरे अरुण वाल्मीकि की हत्या किसने की? पूछ रहा हूँ। नहीं मान लिया। ले फिर मान लिया, मान लिया नहीं होता है, मानने से कुछ नहीं होता है। सुन लो पहले बात, बीजेपी सरकार अरे ने सुन ही नहीं रहे। अपराध उत्तर प्रदेश में कोई घटना ऐसा दिन बताओ जिस दिन घटना नहीं होता हो? कहाँ होता है? हैं? कहाँ होता है? नहीं दिख रहा? अंधे हो, बहरे हो? उत्तम राज है, हैं? उत्तम राज है, कानून इसको का राज है वहाँ पे। दलितों के पैर चटवाना उत्तम राज है? अरे बेशर्मो, प्रभु श्री राम से सीखो, सबरी माता के बैर खाए थे राजस्थान- प्यार में। राजस्थान से क्यों भगते हैं आप लोग? आपने पूछा राजस्थान के टाइम में? क्यों नहीं पूछा? आज ये सवालिया निशान उठता है। अभी भी तो हुई है ना हिंसा। निश्चित तौर पर मानवीय संवेदनाओं को, चाहे कहीं की भी सरकार हो, आपने पूरे- किसी भी पार्टी की सरकार हो। इंटरव्यू में मध्य प्रदेश का जिक्र किया, लेकिन है। आपने करौली का- आपने बिहार का जिक्र किया? राजस्थान अरे आपने बिहार का जिक्र किया कभी? हम बिहार से आते हैं, कभी जिक्र किया? आपने सवाल पूछा नहीं, कि हम तो बांका में जागरूक- क्या हुआ? अरे सुन ही नहीं जागरूकपुर वाले रहे। मुद्दे अरे पर बात भाई करने तो आए फिर वही वाली बात, आप ही ने सवाल पूछते हैं कि बाबू भीड़ को, अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो, नीतीश कुमार कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें सेक्स रैकेट, ड्रग्स रैकेट बाबू भीड़ कुंवर सिंह के किला में चलता, और आर के सिंह जी वहीं से विधायक हैं।
कभी वास्तव चर्चा किए? कौन है जो उनके परपुत्र की हत्या की? दोषियों पर कार्रवाई हुई? बांका में हुआ? आप बताइए। तो उस पर नहीं पूछिएगा, आप अपने मन से सवाल पूछिएगा। आपसे कहीं जा आप देखिएगा फंस रहे हैं तो कभी चल जाइएगा वहाँ। अब एगो दूगो राज बचा हुआ है, अब वहाँ ऐसा नहीं कि तो आपको ध्यान रखना चाहिए ना, बैलेंस बना के बात तो करो। सवाल जैसा पूछोगे वैसा ही तो जवाब देगा। अरे भाई, आम के पेड़ में बबूल नहीं फलेगा, बबूल के पेड़ में आम नहीं फलेगा। आप सवाल पूछो, सरकारें किसी की भी हो, किसी पार्टी की हो, अगर हम उस पर ना बोले, ना जवाब दें तो हम दोषी हैं।